नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 3 है दशमलवहीन डेसिमल्स। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 40 तक का सलूशन कर दिया है। आज देखने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से, लेकिन 41 क्वेश्चन देखने से पहले हम फिर से सॉल्यूशन करने वाले हैं 40 नंबर क्वेश्चन का। यानी यूँ कहें तो इस वीडियो को भी हम शुरुआत करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन से, आगे बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एक थोड़ी सी क्या कहें थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर दी है। मतलब कहें कि बेवकूफ़ों की तरह हमने सॉल्व कर दिया है 40 नंबर क्वेश्चन को। इन 40 नंबर क्वेश्चन में दोनों हमें दिख रहा है 0.351 जो दिया गया है बिल्कुल कॉमन है, लेकिन हमने कॉमन नहीं किया था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो आज इसलिए 40 से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, गलतियां होती हैं, हर इंसान से होती हैं, और गलतियों को सुधार देना ही मेरे ख्याल से अच्छा होता है। ये नहीं कि गलती करके गलती को छुपा लिया जाए, ये गलत बात है। चलिए आपको फिर से हम बता देते हैं। वैसे बहुत आसान है, आप समझदार हैं, आपको समझ में आता भी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.351। और कहना चाहेंगे कि अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि अंत में जो वीडियो, इसके ठीक पहले वाला वीडियो जो होगा, उसका अंतिम क्वेश्चन जो था 40 नंबर सॉल्व किए थे, वहाँ पे आप देख लेंगे किस तरह से हमने सॉल्व किया था, उसी पर हम बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर देख लिए तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन यही है 40 नंबर 0.351 गुना 0.867 प्लस फिर 0.351 है और गुना 0.133 है। ठीक है, ये वाला है क्वेश्चन। हमें क्या करना है, दोनों में पक्षों में हमने क्या कर दिया था, इनको मल्टीप्लाई कर दिया था, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तब जोड़ा था शायद, मुझे लगता है। इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है भैया 351। ठीक है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0.867 बच जाएगा, और यहाँ पे ये कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला कॉमन ये बचेगा 0.133 बच जाएगा। अब क्या करना है, 0.351 में मल्टीप्लाई कर देना है, इसको जोड़ देते हैं। 7 3 10 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा। ओवरऑल 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो 1 में गुना करेंगे 0.351 से, तो 0.351 ही आंसर आएगा। ठीक है, हमने वहाँ पे विस्तार से कर दिया था। आशा करते हैं कि बातों को समझ रहे हैं और मुझे इग्नोर करेंगे इस गलती के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 19.105 और मल्टीप्लाई 16.035। ठीक है, और माइनस कर देंगे हम 19.105 19.105 और मल्टीप्लाई 6.035। दोनों में हम जो कॉमन दिख रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, इस सेम है, या इसको हम कर सकते हैं, ये इसमें से कोई भी एक कॉमन ले सकते हैं। दोनों कॉमन हमारा दिख रहा है, तो दोनों में ये भी कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सिंपल हम कोई एक कॉमन ले लेते हैं, 19.105 को ही ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया 16.035, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये वाला तो कॉमन ले लिए हैं, तो ये बचेगा 6.035। ये हो जाएगा 19.105 और मल्टीप्लाई कर देंगे, घटाना है 5 5 0 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0, 0 का 0, और 16 में से 6 गया तो 10 बचेगा। सिंपल 10 आया, इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 191.05 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। बयालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना गुना में दिया है, उतारना पड़ेगा। 4 दशमलव है 7 गुना 13.23
प्लस 4.7 गुना 9.43 प्लस 4.7 गुना 7 77.34। इसमें हमें क्या दिख रहा है सब में? इस सब में हमें दिख रहा है 4.7 4.7 4.7 कॉमन दिख रहा है, तो हम 4.7 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बच जाएगा 13.23। आप प्लस कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 9.43 और प्लस कर देंगे, ये वाला बचेगा आपका 77.34। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4.7 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको जोड़ लेते हैं। सब सम दशमलव भिन्न है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 और 3 7 और 3 10 का 0 हासिल, एक हो जाएगा 3 और 4 7 और 2 9 1 10 का 0 हासिल, एक यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब 7 और 9 16 और 3 19 1 20 का 0 हासिल, 2 7 7 1 8 और 2 10, यानी ओवरऑल 100 आ रहा है। तो हम इसको गुना करेंगे तो 470 पर डबल 0 और इस पर हम एक अंक के बाद दशमलव, यानी 470 आपका ओवरऑल रिजल्ट आएगा, 470। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर देखिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आपको तो दिख ही रहा होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। ऊपर क्या दिया है 0.2121 और ऑप्शन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन दिएगा ना, इसको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों पर ध्यान रखते हुए बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे बट्टा में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को मान लेते हैं। जब भी नीचे बट्टा वाला दिया रहता है तो ऊपर वाले को हम मान लेते हैं ए बराबर कितना, ए बराबर मान लेते हैं ऊपर 0.21 दिया है, ए मान लेते हैं। ठीक है, और बी बराबर हम क्या मान लेते हैं, इसको बी बराबर मान लेते हैं 0.021। अब हमें क्या दिख रहा है, एक चीज़ यहाँ पे हमें दिख रहा है कि नीचे जो 63 है ना, 63 को हम कैसे लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 0.63 को लिख सकते हैं 0.21 गुना में हम लिख सकते हैं क्या, या फिर ऐसा लिखते हैं हम 3 गुना, यानी 21×3 = 63 होता है, 3 गुना 0.21 भी, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके बदले में इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया है इसके वैल्यू ए है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3a भी लिख सकते हैं। 0.21 के बदले में ए लिख दिए तो 3a हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपको दिखेगा ये वाला टर्म, जहाँ जहाँ ये वाला टर्म दिखेगा वहाँ वहाँ हम 3a का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, b इसको माने हैं, तो हम इसको किस फॉर्म में लाएंगे, हमारा दिया गया है नीचे वाला 0.63 है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 0.0063 है बी नंबर, 0.0063, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.063 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें 3 में 0.021 से गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके टर्म में हमें ला देना है एक गुणनफल, इसका मल्टीपल, तो यहाँ 3 से हम गुना कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और तरीका 3 रह जाएगा, इसके बदले में हमने क्या मान रखा है b, तो इसको हम b कर देंगे, तो 3a और 3b हमारा हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है इतना दिखेगा तो a का प्रयोग करेंगे, इतना दिखेगा तो b का प्रयोग करेंगे, अगर कहीं ये दिख गया तो इसका प्रयोग करेंगे, ये वाला दिख गया तो इसका प्रयोग करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखिए कहाँ, क्वेश्चन जो भी दिया गया हम उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। पहले दिया गया 0.21, तो 0.21 का मतलब हम ए रख सकते हैं, और 3 बार दिया गया है, 3 बार दिया गया है तो ए क्यूब हम कर सकते हैं, 3 गुना ए गुना ए गुना ए 3 बार लिखेंगे तो डायरेक्ट हम ए क्यूब कर देते हैं। बीच में दिया है संबंध प्लस का, उसके बाद 0.021 दिया है, 0.021 दिया है, इसको भी 3 बार मल्टीप्लाई किया है, तो हम इसको बी माने हैं तो बी का क्यूब कर सकते हैं। अब बट्टा में क्या कर देंगे, अब बट्टा में देखिए 0.63 दिया गया, तो हमने क्या निकाला, 0.63 को हम क्या रख सकते हैं, 3a रखेंगे, तो हम 3a का 3 बार मल्टीप्लाई किया है तो 3a का होल क्यूब हम कर देंगे, और नीचे संबंध दिया है प्लस का, उसके बाद फिर दे दिया गया है आपका क्या, फिर दिया है 0.063, इसके बदले में हम 3b का प्रयोग करेंगे, और ये 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो 3b का होल क्यूब कर देंगे। ठीक है, होल क्यूब करेंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब जोड़ बी क्यूब होगा
इसमें से हमें कॉमन क्या दिख रहा है? अच्छा, पहले इसको हम कर लेते हैं क्या, 3 3 9 A क्यूब दिख रहा है, सॉरी 3 3 9 3 27 हो जाएगा ना, 3 बार करेगा तो ये हो जाएगा 27 A क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे 27 B क्यूब हो जाएगा। इसको करेंगे तो A क्यूब जोड़ B क्यूब, अब बट्टा में हो जाएगा 27 से कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा A क्यूब और जोड़ B क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से A क्यूब और B क्यूब ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, नीचे 1/27 बचा। यहाँ कोई अचर पद नहीं आया, अगर अचर पद आता तो हम A और B का वैल्यू रख देते हैं। अचर पद लुप्त हो गया यानी ख़त्म हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, यानी चर पद नहीं है, अचर पद आ गया, तो इसलिए अचर पद में तो कहीं मान रख नहीं सकते हैं, तो ये 1/27 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व हम तभी करते हैं, इसके ऑप्शन का रूप भी देखना पड़ता है, नहीं तो हम इससे इसको फॉर्म में हम रख सकते थे। ठीक है, तो इसमें कई तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे आगे आपको देखने को मिल जाएगा 43 हो गया। 44 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, आगे आपको मिलेगा किस तरह से हमें क्या हम कहना चाहते हैं, आगे आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसलिए यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं, 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1/27 आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बटा में आंसर नहीं होगा, उसका रूप दूसरे तरीके से चेंज करना पड़ेगा। चलिए कितने नंबर है भैया, 43 हो गया। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.06 का स्क्वायर और ये 3 बार स्क्वायर दिया गया है, यानी हम क्या करेंगे इसको सिंपल, देखिए 0.06 दिया है ना, 0.06 का स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं A। ठीक है, इसको A मान लेते हैं। उसके बाद दिया गया है 0.47, इसको हम मान लेते हैं B। और उसके बाद दिया गया है 0.079, इसको हम मान लेते हैं C। ठीक है, इस प्रकार से जब दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ हमें दिख रहा है यहाँ पे, इसको नीचे दिया गया है आपका जानते हैं 0.006, इसको हम कैसे लिख सकते हैं और कितना तरीका लिख सकते हैं जिसमें ये भी शामिल हो जाए, तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इतना मंगाने के लिए इसमें हम क्या करना पड़ेगा, 0.06 में 10 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 0.06 बराबर जो नीचे वाला टर्म दिया है उस पर ध्यान दीजिएगा, 0.006 दिया है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 से भाग करेंगे तो एक अंक और बढ़ जाएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, वही बात हुआ। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं ना, तो A/10 भी लिख सकते हैं इसके बदले में। उसी प्रकार से इसको हम करेंगे तो नीचे वाला टर्म एक दिया गया है 0.047, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 0.47 इसका प्रयोग करना है ताकि हम B के रूप में कर देंगे, इसमें 10 से भाग कर देंगे तो एक अंक और घसक जाएगा तो इतना ही मान आएगा। अब इसके बदले में हम लिख सकते हैं कितना, 0.07 के बदले में हम B का प्रयोग करेंगे और बटा में 10 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपका ये वाला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0 नीचे वाला टर्म जो दिया गया है आपका 0.4 अंक दिया गया है ना, 0.0079 दिया गया है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.079 अब बटा में लिख सकते हैं 10, भाग करेंगे तो ये 3 अंक इधर घसक जाएगा तो ओवरऑल आएगा 0.0, यानी हम इसके बदले में प्रयोग कर सकते हैं C/10 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह से क्वेश्चन का फॉर्म दिया है उस पर रखेंगे, तो 0.06 के बदले में A का प्रयोग करेंगे तो ऊपर जितने भी दिया गया है तो उस ऊपर सब जो हो जाएगा A² जोड़ B² और जोड़ C² हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका हो जाएगा A/10 A/10 का स्क्वायर जोड़ B/10 का स्क्वायर जोड़ C/10 का स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा, क्योंकि हमने सबको बना दिया है, इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, इतना बराबर इतना लिख सकते हैं और इतना बराबर इतना A/10 लिख सकते हैं। अब इसी का सोल्यूशन सिंपल कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका A² जोड़ B² जोड़ C², और बटा में कर देंगे, ये हो जाएगा A² अब बटा 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, प्लस B का स्क्वायर अब बटा 100 हो जाएगा,
प्लस सी का स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर करेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, अब बटा में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर, अब बटा में 100 हो जाएगा। सबका लघुत्तम ले लिए, ये 100 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ऊपर 100 मल्टीप्लाई करेगा तो 100 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ सी स्क्वायर होगा। अब बट्टा में हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला रह जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये से ये पद कट जाएगा तो बचेगा कितना, 100 बचेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को। रूप केवल परिवर्तित कर देना है, जो भी नीचे वाला ये टर्म है, नीचे वाले टर्म को हमने क्या लिखा है, इस तरह के रूप में लाया है, ताकि हमने पहले वाले टर्म ऊपर वाले को ये मान लिया है तो नीचे वाले को इसी के फॉर्म में लिखकर हमको रूप दे देना है। ठीक है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं जहाँ आपको दिक्कत हो रही है यहीं पे दिक्कत हो रही है, कन्वर्जन में दिक्कत हो रही है, कैसे होगा। ठीक है, तो हमने दशमलव का भाग बताया है कि कैसे किसी भी संख्या में मान लीजिए 5 में अगर 10 से गुना करना भाग देना है तो सिंपल क्या होता है 0.5 होता है, मतलब एक जीरो रहेगा तो एक अंक इधर घसा कर दशमलव बढ़ जाता है। उसी प्रकार से इसमें हमने किया था 0.06 में 10 से भाग देंगे तो एक अंक और बाद दशमलव होगा, तो दशमलव तो यहाँ था, इससे पहले एक अंक और जुड़ेगा, 2 ही अंक था, एक अंक और करेंगे तो यहाँ पे और 0 एक आ जाएगा और इसके बाद हमारा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 100 आंसर आपका हो जाएगा ये 44 का, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.1 का स्क्वायर दिया गया है माइनस 0.01 का स्क्वायर है, अब बटा कर देना है 0.0001। ठीक है, और प्लस में 1 कर देना है। सिंपल क्या करेंगे, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक तो रहेगा ही, दशमलव का केवल खेल है, 2 बार गुना करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, कमी पड़ रहा है तो एक अंक 0 दे देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, इसका मान ये इतना हो गया। और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान 1 रहेगा, लेकिन दशमलव कितने, 2 अंक यहाँ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 1 अंक है, 2 अंक, 3 अंक और एक 4 अंक और दशमलव यहाँ पे पड़ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा। और बटा में कर देंगे, ये तो जितना दिया गया है 0.0001 अब प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको घटा लेना है, कितना 0.01 में से घटाना है 0.0001 घटा लेना है, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे ख़त्म, यानी 0. ये हो जाएगा 00 हो जाएगा, यानी 0.009 होगा, 0.0099 इतना हो जाएगा। अब बट्टा में कर देंगे इसको 0.000 और ये 1 अब प्लस में 1, ऊपर भी देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है, दशमलव के दाहिने तरफ 4 अंक है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, 99 में 1 से भाग कर देते हैं तो ये 99 आ जाएगा और प्लस का 1 जोड़ देंगे तो ये ओवरऑल 100 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। जब भी दशमलव सम दशमलव भिन्न आता है तो ऊपर और नीचे भाग में सब समझ लेते हैं कि दशमलव है ही नहीं, और नहीं भी है, नहीं तो ऐसा कर लेते हैं, इस दशमलव के बदले में नीचे 4 1 पर 4 0 करके गुना कर देंगे, इस दशमलव के बदले में ऊपर 1 पर 4 करके 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10,000, ये भी 10,000 कट जाएगा, बच जाएगा 99/1, तो वही बात है 100 हो जाएगा। ठीक, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं, यानी इसका भी 100 आंसर होगा और ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 हो गया, 45 हुआ, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छियालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 3.25 गुना 3.20 सॉरी माइनस में दिया गया 3.20 गुना 3.05, अब बट्टा में दे दिया गया है 0.6064। ठीक है,
इसका ज्ञात करें। तो दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है भैया, दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो 3.20 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3.25 और इसमें से घटा देना है 3.05। अब बटा कर देंगे 0.064। अब इसको घटाएंगे तो ये 3.20 और मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और दशमलव कर देंगे, 3 में से 3 गए यानी ये बच जाएगा और बटा में 0.064 हो जाएगा। अब इसको हम दशमलव हटाने की क्रिया करते हैं तो ऐसा कर लेते हैं, 320 ऊपर लिख देते हैं और गुना में 20 लिख देते हैं। अब बटा में ये इसके बदले में 100 से गुना कर देंगे इस दशमलव का हटाने के बजाय, और यहाँ पे ये 64 है यानी 64 कर देंगे और ऊपर इसके 64 के बदले में ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बदले में 20 लिखे थे तो इसके बदले में नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दशमलव का काम खत्म। अब ये देखिए काट दीजिए, 100 से ये 2 खत्म हो जाएगा, बच गया यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, ये खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 32 दूना 64, ये 2 से ये 32 से 32 कट जाएगा, बच क्या ओवरऑल 10 बचा है, यानी आपका 10 आंसर हो जाएगा। 46 का 10 आंसर होगा। 46 का 10 किस में, डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, सैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.6 के पावर में 4 दिया गया है, अब माइनस 0.5 के पावर में 4 है, अब बटा में दे दिया गया है 0.6 का पावर 2 और प्लस 0.5 का पावर ये 2 दिया गया है। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0.6 का पावर 2 लिख सकते हैं और फिर इसका पावर 2 लिख सकते हैं आसानी से। इसको हम लिख सकते हैं 0.5 के पावर, ऐसे करते हैं 0.5 का स्क्वायर और इसका पावर हम 2 लिख सकते हैं। चूँकि 0.5 का पावर ये भी गुना कर जाएगा तो 4 हो जाएगा, अंततः वही बात लिखे हैं, रूप चेंज हुआ है। और ये क्या हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका बताना है, वैसे डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे, बताएंगे अंत में। ये क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो हम दोनों को कर देंगे 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर, एक ये हो जाएगा और दूसरा इंटू में हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर और माइनस का 0.5 का स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म हो गया। और बटा कर देंगे हमारा 0.6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर दिया गया। अब देखिए ये किस में मिल रहा है, 0.6 का स्क्वायर प्लस वाला टर्म, तो ये वाला टोटल खत्म हो जाएगा, तो बच क्या गया 0.6 का स्क्वायर बचा और माइनस 0.5 का स्क्वायर बचा। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे खत्म, 5 5 25, दशमलव यहाँ पे घटा लीजिए, 6 में से 5 गया 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 0.11 आपका आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा ये 0 लगा सकते हैं, जिस ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है हमें, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है, अगर 4 दिया गया है ना और यहाँ पे 2 दिया गया है तो जाहिर सी बात है इस रूप में बनेगा तो सिंपल 0.6 का स्क्वायर करके इसमें से स्क्वायर को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर इस तरह का तरीका आपको मतलब दिमाग में गुज रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर देते हैं, 0.6 का स्क्वायर कर देते हैं और 0.5 का स्क्वायर करते घटा लेते आंसर आ जाता। अगर ये सब तरीका अगर पता होता तो, ये तो बेसिक है, तो बेसिक से ही ट्रिक बनता है, तो बेसिक ये समझ गए तो अब से इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है पावर में 4 करके माइनस रहे और इस टाइप के क्वेश्चन रहे तो इतना प्रोसेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आप समझिए, जो भी क्वेश्चन दिया गया है ऊपर उसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करके घटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा अगर यहाँ पे घटा है तो। ठीक है, तो बेसिक से ही ट्रिक बन जाता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। 47 का हो गया, 47 का सी हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2.89 का पावर 3 है
प्लस 2.11 का पावर 3 प्लस 15 इंटू 2.89 गुना 2.11। ठीक है, इसको हमें बना देना है। तो करना क्या होगा, देखिए ए क्यू जोड़ बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर ये सजाया गया है। लेकिन कैसे, दिख तो नहीं रहा है, इसमें तो 3 है ही नहीं। फॉर्म क्या होता है, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए प्लस बी द होल क्यूब होता है। ठीक है, फॉर्म ये होता है। लेकिन सेम हूबहू इस फॉर्म पर तो ये दिख नहीं रहा है, चूँकि ए क्यूब तो मिल रहा है, ठीक है, बी क्यूब भी मिल रहा है, ठीक है, 3ab कहाँ मिल रहा है, 3 तो है नहीं, 15 है, ए भी तो है, ए और इंटू बी 15 है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है 3ab रखना है और प्लस ए प्लस बी के रूप में भी रखना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये है इसी रूप में, लेकिन इसका रूप अलग दिख रहा है। मान सेम होना चाहिए, रूप अलग है कोई दिक्कत नहीं है, मान सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी फॉर्म पर हम पहले लिख लेते हैं संख्याओं को, और तब देख लेंगे कि ये वाला फॉर्म मिल रहा है या नहीं। तो पहले हम मिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, सोल्यूशन अभी रुक जाइए, पहले इसको हम मिला लेते हैं इस फॉर्म पर है कि नहीं वास्तव में। तो ये तो मिल गया 2-3 टर्म। अब ये बच गया हमारे पास, आना चाहिए 3a कितना है भैया, ए हमारा दिया गया है 2.89 इंटू बी भी मिल गया 2.11। अब हमें कह रहा है कि ए प्लस बी रखना होगा, तो ए प्लस बी हम रख कर लेते हैं 2.89 अब प्लस का हो जाएगा 2.11। ठीक है, इसी को हम केवल 3ab वाले पार्ट को हम देख रहे हैं। तो 3 इंटू 2.89 यहाँ गुना कर दीजिए। ठीक है, और 2.1 यहाँ गुना है, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5। ओवरऑल ये 5 आ रहा है। तो ओवरऑल हम इसको कर देंगे, तो ये इंटू में है, गुना में आया, तो 5 थी 15 हो जाएगा कि नहीं, 15 इंटू 15 गुना 2.89 गुना 2.11 आ गया। तो देखिए, तो ए क्यू जोड़ बी क्यू, और वही वाला फॉर्म हमने मंगा दिया है, इस फॉर्म पर रखकर 3ab इंटू ए प्लस बी जब रखें तो उतना ही मान आ रहा है। तो सेम है, यानी फॉर्म हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे हूबहू नहीं दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं लॉजिकली है। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और ये ए बी वही चीज़ यहाँ पे रख दिया है, यानी ये पैटर्न यही फॉलो कर रहा है, लेकिन स्पष्ट दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल इसका फार्मूला होता है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू ए प्लस बी के ही फॉर्म पर है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी द होल क्यूब। तो ए प्लस बी द होल क्यूब मतलब हमने क्या किया था, ए प्लस बी किए थे तो 5 आया था, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 5 का क्यूब कर देंगे, तो 5 × 5 = 25 125 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा 125, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनचास नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो कह रहा है ए स्क्वायर जो 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर होता है। यानी इन दोनों मानों को हम जोड़ देंगे, 1.9 प्लस 2.1 और जिसका स्क्वायर कर देंगे, 9 1 10 2 1 3 1 4 हो जाए ना, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी 16 आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचास नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए इसमें भी हमारा जैसा क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग हम मान लेते हैं ए बराबर जो है 0.41 मान लेते हैं, ठीक है, और बी बराबर हम मान लेते हैं आपका 0.69, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ऊपर क्या दिख रहा है, ऊपर हमें दिख रहा है ए को 3 बार गुना किया गया है मतलब ए क्यूब हो गया, बी को 3 बार गुना किया गया मतलब बी क्यूब हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे दिया गया है ए को 2 बार गुना किया है मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस का ए इंटू बी किया गया है
मतलब ए बी हो जाएगा, प्लस बी वाले को 2 बार गुना किया गया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर देंगे, उसके बाद अंततः छोटा जब रूप हो जाएगा तो हम ए बी का मान रख देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला ही होता है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है ही, तो इससे ये पूरा कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए प्लस बी बच गया। मतलब हमें ओवरऑल करना कुछ नहीं है, 0.41 में 0.69 को जोड़ देना है। ठीक है, तो ये 9 1 10 हो जाएगा, 6 4 10 1 11 हो जाएगा, और 0.2 अंक के बाद मतलब 1.10 आपका आंसर हो जाएगा। 1.10 कहिए या 1.1 भी कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, यानी इस बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 50 का। सी नंबर 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। इक्यावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0. ऊपर नीचे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। हम ऊपर वाले को मान लेते हैं 0.1 के बदले में ए, और आपका 0.02 के बदले में हम बी मान लेते हैं। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे आपका दिया गया है 0. केवल 2 दिया गया है, 0.02 नहीं दिया गया है। तो हम सिंपल इसमें क्या कर लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में सेम संख्या नहीं है, अलग अलग है, तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, अगर नीचे वाले जो टर्म दिया गया है 0.2 वो इसका कितना गुना है, अगर हम 0. नीचे 2 जो दिया गया है गुणनफल के रूप में, 3 गुणनफल के रूप में, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं बताइए, 2 गुने 0.1 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 में गुना करेंगे तो 0.2 ही आएगा, उतना ही रह जाएगा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 और 0.1 के बदले में हमने ए माना है तो इसको ए कर सकते हैं कि नहीं। तो जहाँ ये वाला चीज़ देखेगा वहाँ 2 ए का प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार से इसमें अगर हम करें, नीचे वाला टर्म और दिया गया है 0.04 दिया गया है। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 0.02 लिख सकते हैं कि नहीं। 2 दूना का 4, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो वही बात हुआ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.02 का मतलब हमने बी मान रखा है, तो यहाँ पे हम बी रख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, अब हम फॉर्म को सजाएंगे, किस फॉर्म में दिया गया है, 0.11 जहाँ होगा उसको स्थान पर हम 1 क्यूब का प्रयोग कर देंगे, 3 बार गुना किया गया 1 क्यूब हो जाएगा। अब प्लस में 0.02 जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ बी रखेंगे, तो 3 बार इसको गुना किया गया है तो बी क्यूब हो जाएगा। और नीचे क्या दिया गया है, नीचे दिया है 0.2, तो 0.2 के बदले में हमें क्या लिखना होगा, 2a रखेंगे, और 3 बार गुना किया गया है तो इसका होल क्यूब कर देंगे। और उसके बाद प्लस दिया गया है 0.4 के बदले में क्या लिखना है, 2b, तो नीचे दिया गया है आपका 0.04, 3 बार गुना किया गया है, तो यानी हम 2b का कितना बार, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी होल क्यूब कर देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, तो a क्यूब जो बी क्यूब हो जाएगा। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4 दूना का 8 a क्यूब हो जाएगा, अब प्लस में 8 b क्यूब हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और जोड़ बी क्यूब, अब बटा में हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब और प्लस बी क्यूब हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो ये टोटल पद कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा 1/8। ये हो गया अचर पद, ये हो गया अचर पद। तो अचर पद इसमें कहीं चर आया नहीं, तो चर आता तब न इस ए का वैल्यू हम रखते, कहीं नहीं आया, यानी आपका ओवरऑल आंसर जो होगा 1/8 हो जाएगा। इसको भाग कर सकते हैं, तो आपका 0 हो जाएगा 2, सॉरी 8 एकम 8 हो जाएगा, 2 20 8 दूना 16 4 40 8 5 40, यानी 0.125 आपका आंसर हो जाएगा। 0.125 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। बावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब दिया गया है, अब बटा में दिया गया है आपका ए स्क्वायर जोड़ ए बी। ऐसा करते हैं हम, लिखने का क्या ज़रूरत है, इसके बदले इसको हम मान लेते हैं ए और इसको हम मान लेते हैं बी। ठीक है, इस प्रकार से फॉर्म जो दिया गया हम केवल सजाते हैं, ए क्यूब हो जाएगा बी क्यूब हो जाएगा, बटा में दिया गया है ए स्क्वायर अब प्लस
ए इंटू बी कर दिया है, अब प्लस का बी स्क्वायर कर दिया है। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी और जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इसके बदले में हम ये लिख सकते हैं, अब बटा में कर सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ ए बी और जोड़ बी स्क्वायर, ये पूरा से पूरा कट जाएगा, बच क्या जाएगा ए माइनस बी। तो सिंपल हमें क्या करना है, ए में से बी घटा देना है, 2.75 में से 2.25 को घटा देना है, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 0 हो गया, 0.50 आपका आंसर हो जाएगा। 0.50 या 0.5 भी कर सकते हैं, इसी को 0.5। इसके बाद कितना भी जीरो रखिए वैल्यू उतना ही रहता है। बी नंबर ऑप्शन 52 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, तिरपन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, पलटना पड़ेगा। दिया तो गया है, जो भी क्वेश्चन दिया गया हम मान लेते हैं। 0 जो दिया गया है 289, इसको हम ए मान लेते हैं, और एक संख्या दिया गया है 0.147, इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी, तो जिस रूप में दिया गया है उसको हम सजाते हैं। पहला हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का हो जाएगा फिर ए माइनस बी द होल स्क्वायर, अब बटा में क्या हो जाएगा ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू यानी हमारा बी इंटू ए हो जाएगा, या फिर ए इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है, बी ए कहिए या ए बी कहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, पीछे गुना में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम ए बी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, बी ए कहिए चाहे ए बी, वैसे पहले बी इन दिया है उसके बाद दे दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इसके बदले में ये माइनस में हो जाएगा, इसको करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में कर लेंगे ए इंटू बी, ये ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर जो 2ab अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2ab अब प्लस माइनस माइनस का बी स्क्वायर, अब बट्टा में कर देंगे हम ए इंटू बी, कटने वाला है कटा देंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे, ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और 2ab कितना हो जाएगा 4ab हो जाएगा, 4ab अब बटा में क्या बच जाएगा ab, तो ये ab से b कट गया, ओवरऑल क्या आ गया अचर कांस्टेंट वैल्यू आ गया यानी 4 आ गया, तो इसका आंसर भी आएगा 4 ही आएगा। इसलिए इतना मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ए बी निकाल कर अचर पद आ गया तो फिर आपका आंसर यही हो जाएगा। अगर कोई चर आता यानी ए और बी कोई आता तो वहाँ पे हम इनका मान रख देते, आंसर आ जाता, लेकिन इसमें केवल अचर पद आ रहा है 4, तो आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 53 का। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौवन नंबर क्वेश्चन दिया गया है ए, इसको सिंपल जोड़ देना है और नीचे जोड़कर घटा देना है और भाग कर देना है। तो चलिए करते हैं, इसमें तो कोई लॉजिक हाँ लॉजिक तो दिख रहा है भैया, इसमें भी लॉजिक है। क्या लॉजिक है चलिए देखते हैं। ये दिया है 0.125 और प्लस में दिया गया है 0.027 है, 0.027 है, अब बट्टा में दे दिया गया है आपका 0.25 और माइनस 0.15, ठीक है, अब प्लस का 0.09 आया है। इसमें लॉजिक क्या है लॉजिक इसका कहता है ये कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 3 बार गुना करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा और ये 125 5 का क्यूब होता है। अब प्लस कर देते हैं बी क्यूब यानी 0.3 का पावर हम क्या कर सकते हैं 0.3 का पावर 3 कर देंगे, अब बट्टा में कर देंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.5 का स्क्वायर, अब माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं ए इंटू बी, अगर इन दोनों को गुना कर देंगे यानी 0.5 कर देंगे और गुना 0.3 कर देंगे तो ये गुना करेगा तो 0.15 आ जाएगा, अब प्लस का 0.3 का स्क्वायर कर देंगे
तो ये वाला ये पद आ जाएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है भैया, ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ऊपर वाले का फार्मूला होता है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, तो हमारा फार्मूला क्या बन गया, ए क्यू जोड़ बी क्यू अब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी जोड़ बी स्क्वायर आ गया। तो इसके फार्मूले होते हैं ए प्लस बी इंटू का ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है अब बटा ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा, ए प्लस बी बच गया। यानी ए हमने ये माना है, बी ये माना। तो सिंपल हमें अंततः क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ देना है, 0.5 जोड़ 0.3 यानी 0.8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 54 का। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, पचपन नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 0.009 अब बट्टा में हो जाएगा आपका x। ठीक है, वाट दिया है तो x मान लेते हैं, 0.01 दिया गया। क्या करेंगे, क्या ये x उधर चला जाएगा तो रिलीज हो जाएगा, ये वाला इधर भाग करेगा, तो ओवरऑल x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.09 अब बट्टा में हो जाएगा 0.01। इसको हम दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर 9 कर देते हैं, नीचे 1 कर देते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 9 को हटाने के लिए हम नीचे क्या करेंगे, इस दशमलव के बदले में नीचे 1 लिख देंगे, उसके बाद जितनी संख्या है उतने 0 कर देंगे। और इस दशमलव को हटाने के लिए हमने 1 लिख दिया है, और इसके बाद जितनी 0 है संख्या है उतनी 0 बैठा देंगे, 2 संख्या 2 0 बैठा देंगे। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये नीचे बच गया 9/10। ओवरऑल अब 10 से भाग करेंगे तो 0.9 आपका आंसर हो जाता है। यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, छप्पन नंबर क्वेश्चन अगर थोड़ी देखें तो हम क्या करते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर जो बी ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म हमें दिख रहा है। तो सिंपल हमें करना कुछ नहीं है, ए बराबर मान लेते हैं क्या, ए बराबर 96 दशमलव यानी 0.96 मान लेते हैं, और बी बराबर मान लेते हैं 0.1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू करना है। ए क्यू माइनस बी क्यू जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वाला होगा ए बी का गुणनफल के बराबर ही होगा, और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। चूँकि 96 में 1 से गुना करेंगे तो 96 ही आएगा, बस दशमलव का अंतर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ए माइनस बी, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए सिंपल हम क्या कर देना, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर पता चल गया ट्रिक आपको कि केवल इस टाइप के जितने भी फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, अगर माइनस है तो दोनों का माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा, प्लस है तो दोनों का प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, तो ये पूर्ण कर गया तो ओवरऑल आया क्या, ए माइनस बी करने की शर्त थी, तो ए माइनस बी यानी 0.96 में से घटा देना है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.86। यही आंसर होगा। इतने करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बन गए हैं, तो बन गए तो हमारा लॉजिक पता चल गया कि इसमें से जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देता है तो इसमें हम माइनस सिंपल कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक, बशर्ते आपका दिमाग काम करना चाहिए। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा दिया गया है, लेकिन है दम कुछ नहीं। दिया गया है ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, ऐसा दिया गया है। तो सिंपल आप फार्मूला जानते हैं भैया, और नीचे दिया है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, इस टाइप का दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है ए क्यूब
ए को हम मान लेते हैं, चलिए ए को मान लेते हैं आपका कितना है 1.5 है, बी को मान लेते हैं आपका 4.7 है, और सी को हम मान लेते हैं भैया जी, सी को हम मान लेते हैं कितना 3.8 है। तो हमें क्या कर देना है, सिंपल इसका फॉर्मूला दे दिया गया है ऊपर, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब और -3 इंटू ए बी सी ऊपर हो जाएगा, और नीचे वाला जो टर्म दिया है तो ए का स्क्वायर किया है, बी का स्क्वायर किया है, सी का स्क्वायर किया है, माइनस ए बी किया है, माइनस बी सी किया है, और माइनस का सी ए किया है, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, माइनस का सी ए किया है। थोड़ा सा मिला लेते हैं, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यही काम किया है और कुछ नहीं किया। तो इसका फार्मूला ही होता है आपका ए, आपका हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू का हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। अब बटा में तो वही दिया है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये से इस टोटल कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को सिंपल जोड़ देना है। तो ये जोड़ दीजिए, 7 5 12 8 20 का 0 हासिल 2 4 1 5 3 8 1 9, यानी ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फार्मूला याद होता तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, गलती जोड़ दिएगा। 7 5 12 8 20 का 0 हासिल 2 होगा, 4 1 5 3 8 2 10 होगा, यानी 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने में गलती हो गई थी। 10 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंठावन नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस फॉर्म में दिया है हम उसको मान लेते हैं। ए बराबर मान लेते हैं इसको 3.473, ठीक है, और बी बराबर मान लेते हैं बी नंबर दशमलव दिया गया है 598। तो इस फॉर्म से हम सजाएंगे तो ये हो जाएगा पहला वाला ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी द होल स्क्वायर। अब बटा में हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अजोर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अजोर बी स्क्वायर बटा में हो रहा है। देखिए सेम को 2 बार गुना किया है, सेम को 2 बार, तो ये वाला तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। ए स्क्वायर जो 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को तोड़ दिए हैं, नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, दोनों तरफ से ये वाला कट जाएगा तो बचेगा डबल ऑफ ए स्क्वायर और डबल ऑफ बी स्क्वायर, यानी 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो ओवरऑल 2 कॉमन ले लेंगे तो ऊपर बच जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और नीचे बच जाएगा ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये पूर्णतः कट जाएगा तो बचेगा 2, ये कांस्टेंट वैल्यू बच गया, यही आपका आंसर आएगा। अगर कोई अचर पद आता है, यहाँ पे चर पद आता तो हम इसका वैल्यू रख देते। ठीक, अच्छा करते हैं, समझ में आ गई होगी। 2 नंबर ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। 59 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन दिया गया है इतना गुना इतना, कहने का मतलब कितना 0.8। दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में हमें कॉमन दिख रहा है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन उतारते नहीं है, डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं। 0.896 कॉमन दिख रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे, बचेगा 0.753, ठीक है, और प्लस का बच जाएगा इसमें 0.24 और 7। अब बटा में कर देंगे, ये हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 0.8 कॉमन दिख रहा है, और ये हो जाएगा 0.57 हो जाएगा, 0.057 है, 0.057 हो जाएगा, यानी यहाँ दशमलव केवल 5-7 कर लीजिए, 0 भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 0.943 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो इधर हमारा आ जाएगा 0.896 और बटा 0.8 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जोड़ना है तो 7 3 10 का 0 हासिल हो जाएगा, 1 5 4 9 1 10 का 0 हासिल, 1 7 2 9 1
10 ओवरऑल ये आ जाएगा 0.3 अंक के बाद, यानी ऊपर हमारा एक केवल आ जाएगा ये वाला। और इधर हम कर देंगे तो इसको जोड़ना है, 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, और 9 और 0 9 1 10 हो जाएगा। इधर भी हम 3 अंक के बाद दशमलव यानी 1/1 आया, तो इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ेगा, बस केवल हमें कर देना है 896/8 कर देते हैं। और इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे हम कर देंगे 1000 से गुना, और इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर हम 10 से गुना कर देंगे। अब इसी का सॉल्यूशन कर देंगे, 8 से काट देंगे तो 8 एकम 8 12 96, 8 एकम 8 8 दूना 16, 112 हो जाएगा। ऊपर 112 में 100 से भाग कर देंगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 1.12, आपका आंसर हो जाएगा 1.12। डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 60 नंबर देखिए, साठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, मिस प्रिंट किया है। पहले वाला में 5.32 देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 5 देकर थोड़ा सा स्पेस लग रहा है, यानी बीच में दशमलव है, दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन हो जाएगा 5.32, यहाँ 5.32 ही है, बचेगा 56 और बचेगा 44 प्लस में। अब बटा कर देंगे, इसमें हमारा क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देंगे तो सिंपल एक बार जोड़ देंगे 7.66, आप प्लस जोड़ देंगे 2.34, और एक बार गुना कर देंगे घटा देंगे 1.66 माइनस 2.34। ऊपर क्या हो जाएगा हमारे पास 5.32 और गुना कर देंगे, ये 6 4 10 हो जाएगा। अब 5 4 9 1 10, यानी ऊपर 100 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका, इसको जोड़ते हैं 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव देना है, यानी 10 हो जाएगा ये वाला, और गुना कर देंगे, इसको घटाना है, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से 3 गया तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। दशमलव यहाँ पे दे देना है 2 अंक के बाद। अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना 532 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा गुना करेगा तो 532 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा ये 100 से, नीचे बच जाएगा हमारे पास 10 और ये बच जाएगा 532, ठीक है। और ऊपर इसके दशमलव हटाने के बदौलत ऊपर 100 से गुना कर दिए, तो ये 532 से 532 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इकसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2.3 का क्यूब दिया है और माइनस 0.027 अब बटा में दे दिया गया है 2.3 का स्क्वायर जोड़ 0.69 और प्लस में 0.09 दिया गया। हम क्या करेंगे, इसमें लॉजिक दिख रहा है हमें, 2.3 का क्यूब रहने देते हैं और इसके बदले में हम लिख सकते हैं 0.3 का पावर 3 लिख सकते हैं। 3 3 9 3 27, 3 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, इतना ही रह जाएगा। अब बटा कर देंगे, 2.3 आया है और यहाँ पे प्लस 0.69 को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, इसको हम तोड़ कर भी लिख सकते हैं, 2.3 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 0.3 भी लिख सकते हैं। तो 23 3 69 आ ही जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस इसको लिख सकते हैं 0.3 का स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र बन गया है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सूत्र बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू हम कर लेते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। अब बटा में बच गया क्या, ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। तो ओवरऑल इसका क्या होता है, आंसर जो आता है माइनस कर देना है, सिंपल, इसमें से इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे आंसर आ जाएगा। बट देख लेते हैं, इसको करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है इसका फार्मूला ये तो ऑलरेडी है, रहने देते हैं इसको, बी स्क्वायर।
इससे ये पूरा कर दिया तो a माइनस बी बचा, मतलब a में से b घटा देना है। a किसको माने हैं 2.3 को और b किसको माने हैं 0.3 को, घटा देंगे तो ये 2.0 यानी ओवरऑल 2 आपका आंसर हो जाएगा। 61 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 दिया है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। बासठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.8 है और गुना आपका वाट दिया है तो हम x मान लेते हैं और बराबर 0.0004 दिया है तो इसका वैल्यू निकाल देना। तो यहाँ से हम x कर देंगे और ये हो जाएगा 0.0004 अब बटा में ये आ जाएगा 0.8। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/8 लिख देते हैं। ठीक है, और इस 8 को दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे और इसका दशमलव हटाने के लिए एक जितना अंक है उतना 0, 4 अंक है 4 0। अब इसको 4 दूना 8 काट देंगे, 2 पचे 10 हो जाएगा। अब सिंपल पर 5 कर देना है, 5 बटा इससे भाग करेंगे तो कितना 0 है 4 0 है तो 4 अंक के बाद दशमलव देंगे, 1 अंक है 2 अंक 3 अंक और 4 अंक के बाद यानी 0.005 आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने का 62 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 63 क्वेश्चन देखिए। तिरसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.0 यानी 0 नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 0.009 अब भाग में दिया गया है वाट तो x मान लेते हैं बराबर में 0.01 दिया है। सिंपल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.009 अब बट्टा में x लिख सकते हैं भाग का मतलब और 0.01 हो जाएगा तो ओवरऑल x रिलीज होगा तो ये वाला बटा में इसके आ जाएगा तो 0.009 अब बटा में 0.01 आ जाएगा। अब इसको भाग करेंगे तो इसको 9/1 भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए ऊपर 1 और 2 अंक है तो 2 0 बैठा देंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए 1 कर देंगे और 3 अंक है तो 3 0 नीचे बैठा देंगे और काट देंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे तो 9 ही आएगा, 9/10 यानी 0.9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.9 कहिए या 0.9 कहिए, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौंसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/4 में 0.04, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/4 भी लिख सकते हैं और इसका दशमलव हटाए हैं तो ऊपर हम करेंगे इसके दशमलव के बदले में 1, जितना अंक है उतना 0। अब ये कट जाएगा 25 चौके 100 यानी ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 आंसर होगा। डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यदि इतना बराबर इतना हो तो इतना का मान क्या कितना होगा। चलिए 65 नंबर जो दिया है ना, करना क्या है भैया, दिया गया है आपका 4137 है ना, भाग में दिया गया है आपका 1.75 इज इक्वल टू दे दिया गया 2364। तो हमें फाइंड क्या कर देना है, हमें फाइंड करना है 41.37 और कर देंगे भाग बट्टा कर देना है क्या 17.5 इस रूप का, मतलब इसमें इससे भाग कर देना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले ये दिया है काम की चीज़ है, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसको अच्छा इसको हम थोड़ा सा रूप चेंज कर दें तो 4137 अब बटा में हम कर सकते हैं 1.75 अब बराबर में 2364 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें इस रूप में लाना है तो हम क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को इस रूप में लाने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको देखिए चूँकि इसका जब मान आ जाएगा तो डायरेक्ट हम वहाँ पे इस मान को पुट कर देंगे। तो इसको हम करने के लिए क्या करेंगे 4137 आ जाना चाहिए, तो ऊपर हम क्या करेंगे
41 37 पूरा मंगा देते हैं और इसमें हम 100 से गुना कर सॉरी इसमें अगर हम 100 से भाग कर देते हैं तो उतना ही मान लिखे हैं जितना ये है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये इतना कर दिए, नीचे 1.75 रखना है, तो नीचे हमें क्या कर देना है, 1.75 ही रखना है। तो 1.75 रखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे है आपका क्या 17.5 है, लेकिन इसको हमें 1.75 लिखे हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 10 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो ये तो इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ हमने किया है ना, और ये 1.75 जो है इसका इसमें का है, तो 1.75 के रूप में है, और इसमें 10 से गुना करेंगे तो वही तो बात हुआ, 17.5 हो जाएगा, एक अंक इसमें जुड़ जाएगा तो 17.5 ही आएगा, अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा सजा देते हैं अच्छे ढंग से ताकि अच्छा लगे देखने में। 41 37, अब बट्टा में हम 1.75 कर सकते हैं, अब बट्टा में गुना हमारा कितना आ जाएगा, 100 और 1000 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका वैल्यू हमारा दे दिया गया है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, तो इसका वैल्यू हमारे पास 23 है, 2364 है, और इसको हम मल्टीप्लाई करके 1/1000 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल 1000 से भाग कर देना है, यानी मतलब हम 1000 से इसमें भाग करेंगे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको हम 1000 से भाग कर देंगे तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, 3 जीरो है तो यानी 2.364 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं गुना करने की आवश्यकता नहीं, बस लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि दिया ही गया है कि आप मान रख के भाग लगा दीजिए। आपका 2.364 जिस ऑप्शन में होगा सही होता है। बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 65 का। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, छियासठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसी प्रकार से दिया गया है, तो हम पहले लिख लेते हैं इसको, ये वाला वैल्यू हम इधर रखते हैं। आपकी बार 45 71 में भाग दिया गया है कितना से, 3.265 से भाग दिया गया, तो ये भाग आ गया है आपका 1400 पूर्णतः। ठीक है, तो कह रहा है हमारा 457.1 में भाग दीजिएगा कितना से, 32.65 से, तो क्या रिजल्ट होगा। तो देखिए इसका रूप केवल इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसका रूप हम चेंज करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इसको हम ऊपर लिख देते हैं पूरा का पूरा 45 और 71। ठीक है, और 45 71 पूरा लिखने के लिए भैया हम क्या करेंगे, इसमें 10 से भाग करेंगे तभी तो ये दशमलव में उतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें मंगा देना है यहाँ पे 3.265 आ रहा है, 3.265, तो बट्टा में है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देते हैं। ये तो इसके लिए हम किए हैं 10, और ये तो ऑलरेडी दिए गए हैं, तो ये हम 32 को हम लिख सकते हैं 3 दशमलव लिखते हैं, 3.265 लिखते हैं। अब देखिए इसके बदले में हमें इतना लिख दिया है, तो इतना लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाकर ये मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका रूप भी चेंज हो जाएगा। तो 10 से कर देंगे इसमें गुना, तो 2 दशमलव यहाँ घसक जाएगा, यानी 32.65 भी हो जाएगा। तो ओवरऑल वही बात हुआ। अब इसको थोड़ा सा फॉर्म सजा देते हैं, 45 71, अब बटा हम कर देते हैं 3.265 भी कर सकते हैं, मान में परिवर्तन नहीं होगा, इतना ही लिखा गया है, इसका मतलब इस सब टोटल का मान है। अब हम क्या कर देंगे, इसको ये हो गया, अब इसमें हमें कर देना है भैया, इसका ऐसे भी हम कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, या फिर इसमें भी लिख सकते हैं 1/, ये 10 है और ये 10, ये 100 से हम भाग कर सकते हैं आसानी से। तो इसका वैल्यू, ये टोटल के स्थान पर वैल्यू हमें क्या रख देना होगा, इस टोटल के स्थान पर वैल्यू हमारा दे दिया है ऑलरेडी, ये वाला 1400, तो हम 1400 रखेंगे। अब बटा इसमें 100 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ओवरऑल आंसर जो आएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, यानी 66 का 14 आंसर हो जाएगा, 66 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर, 65 66 और 67 तीनों एक ही तरह से है, थोड़ा सा इसमें 67 थोड़ा सा डिफरेंट है। कह क्या रहा है आपका कि 148 गुना 74 दे दिया गया है और बराबर 10,952 दिया गया है।
ठीक है। तो कह रहा है कि भाग देना है 0.10 और 952 में भाग दे दीजिए कितना से, 14.8 से। तो क्या होगा, तो सिंपल हमें क्या दिख रहा है, ये वाला अब बटा ये वाला, ये वाला बटा ये वाला बराबर 74 हो जाएगा। तो हम यहाँ से हम 74 का वैल्यू निकाल देंगे। तो ये 10,952 अब बटा हो जाएगा 148 बराबर ये 74 आ रहा है। तो अब इस चीज़ को हमें इस फॉर्म में सजाना है। तो कैसे सजा पाएंगे, तो इसको हम करने के लिए अगर यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम पूर्ण रूप से लिख लेते हैं क्या, 10,952 और नीचे कर देते हैं 148 कर देते हैं। तो इस दशमलव हटाने के बदले में ऊपर हम गुना करते हैं कितना से, इस दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और एक 0 बैठा देते हैं। और इसको दशमलव हटाने के बजाय हमने क्या किया, 1 कर देंगे और जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे, 5 अंक है 5 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्म भी बन जाएगा और ये मान भी निकल जाएगा। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10,952 बटा 148 गुना कर देंगे, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/1000 हो जाएगा, 1/1000। अब इस टोटल के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, 74 रख सकते हैं। तो 74 गुना 1/1000 करेंगे तो वही बात हुआ 0.074 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 0.074 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 67 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गलती कर दी क्या भैया, यहाँ पे देखिए 2 2 4, यहाँ कितना अंक था भाई, गलती किए हैं कुछ ना कुछ, 2 2 4 1 5 अंक था ना, तो दशमलव के बाद 5 0 लगाना पड़ेगा, 2 2 4 ही लगाए हैं, 5 लगाना पड़ेगा, मिस्टेक किए हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये वाला यहाँ गलत हो गया है, तो यहाँ पे 4 0 बच जाएगा, नीचे जो बचेगा वो 4 0 बचेगा, तो यहाँ 4 0 बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 4 0 बचेगा, तो यहाँ पे 1 0 दशमलव का यहाँ घसक जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, देख लीजिएगा, 0.0074 आपका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया, 67 हो गया। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी 67 का सी नंबर ऑप्शन होगा, बी नंबर नहीं होगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। और 68 नंबर दे दिया गया है आपका, यदि दिया गया है कितना, 1/1 में दे दिया गया है आपका 3.718 इज इक्वल टू 0.2689। तो कह रहा है कि आप निकाल दीजिए कि 68 नंबर है, निकालना है आपको 1/0.0003718 का वैल्यू निकाल देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तब जाकर मामला सेट होगा। अब हम इसको कैसे इस फॉर्म में लिख देते हैं, अच्छा इसको हम लिख देते हैं थेथोलॉजी से, 3.718 लिख दिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए अब इसमें कौन सी क्रिया अपनानी पड़ेगी, ताकि ये कितना अंक के बाद दशमलव पड़े, 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद पड़े, तो 3 अंक के बाद तो पड़ा ही है। तो इसमें अब हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे कितना से, इसमें भाग करेंगे, 3 अंक तो पहले से है, 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए था, तभी तो मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो 4 से मतलब 10,000 से हम भाग कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 अंक के बाद दशमलव। और देखिए इसमें इससे भाग करेंगे तो फिर वही बात हुआ, मान में परिवर्तन भी नहीं हुआ, आपका काम भी बन जाएगा। अब ये क्या होता है, ये जाकर ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 10,000, ऊपर 10,000 हो जाएगा, और नीचे या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/3.718 और गुना कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो ओवरऑल यहाँ पे हम कर लेते हैं ये 10,000। ठीक है, अब बटा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बदले में टोटल हमें प्रयोग कर देना है कितना, इतना का, यानी हम कर देंगे 0.2689 और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 10,000 से, तो ये हो जाएगा 2689, इस पर 4 0 बैठाएंगे और 4 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी यहाँ पे दे देंगे दशमलव 4 अंक के बाद, तो हमारा ओवरऑल आएगा 2689, आपका पूर्ण संख्या के रूप में आ जाएगा 2689, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 68 का। ठीक है,
69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है 2.62 और भाग में दिया गया है, भाग दिया है तो हम बट्टा कर लेते हैं, ठीक है, बात वहीं बराबर होगा। 131 से भाग करना है तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटाने के लिए 262 को ऊपर लिख देते हैं, ज्यों करते हैं 131 का ज्यों करते हैं। इसको दशमलव हटाए हैं तो इस दशमलव के बदले में एक नीचे लिख देते हैं और जितना अंक दशमलव के बाद है उतना 0 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 121 दूना 262 होगा, 2/100 का मतलब ये 2 अंक के बाद दशमलव इसमें पड़ेगा, यानी 1 2 अंक के बाद दशमलव हमने दे दिया, ये आपका 0.02 आंसर होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। सत्तर नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.0000066। अब भाग 11 से देना है तो बटा में 11 कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, ओवरऑल 66 लिखेंगे, अब बटा कर देंगे 11। ऊपर नहीं, ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे आएगा। इस दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं और जितना अंक है उतना 0, 1 2 3 4 5 6 अंक है, 6 0 1 2 3 4 5 6 2 2 4 1 5 1 6। अब इसको काट देंगे, 11 6 के 66, यानी 6 में हमें भाग कर देना है, 2 2 4 1 2 6, यानी हमारा दशमलव आएगा 6 पर, 6 अंक के बाद 2 2 4 2 2 4 2 6 अंक के बाद, तो एक अंक तो है, 5 अंक 0 बैठाना पड़ेगा, यानी 2 2 4 1 5 और 6 तब हुआ, तो यानी 0 हमारा 2 2 4 1 5 को 0, उसके बाद 6 आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 70 का। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 3.5 और भाग देना है तो हम बटा कर देते हैं 0.0007, ठीक है, भाग देना है। क्या करेंगे, ऊपर को 35 लिख देंगे और नीचे 7 लिख देते हैं, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाने के बजाय हम ऊपर 1 दशमलव के बदले में कर देते हैं और नीचे 2 2 4 अंक है तो 4 को 0 बैठा देंगे, ठीक है। इसको दशमलव हटाने के बजाय 1 दशमलव के बदले में और 1 0, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, यानी ये गुना करेगा तो 5000 आपका आंसर हो जाएगा। 71 का 5000 आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 71 का। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 72 भी यहीं पे देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 0.32 और भाग में 40 दिया है तो बटा में 40 कर देते हैं और बराबर हो जाएगा ये 32/40 लिख देते हैं, ठीक है। इसको दशमलव, इसमें तो नीचे दशमलव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर गुना नहीं करेंगे, इसमें दशमलव है तो इसको 100 से गुना कर देंगे। अब ये काट देंगे, 8 5 40, 8 चौके 32 और ये हो जाएगा आपका 4 से काटेंगे तो 4 25 चौके 100, यानी अगर भाग में के रूप में दिया है तो ऐसा करते हैं, इसको मत काटिए, 4 में 5 से भाग दे दीजिए, तो 4 में 5 भाग देंगे तो 0.8 हो जाएगा और इसमें 100 से भाग दीजिए, तो 1 अंक पहले से है, 2 अंक और घसकाना है तो 3 अंक ओवरऑल हमारा आ जाएगा, भाग करेंगे तो 0.008 आपका आंसर हो जाएगा। 72 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर 72 का बी नंबर ऑप्शन, सॉरी गलत दिया, 72 का बी, सी में न दिया गया है। 72 का ऐसा करते हैं, ये कितना हो गया, 32 है ना, 5 से 5 चौके 20, 0.5 चौके 5 8 40, 0.8 आएगा, इसमें 100 से भाग देना है तो 0.0, 2 अंक और घसकेगा तो 0.08 ही तो होगा, 1 अंक पहले से है, 2 अंक और घसेगा तो 0.08 होगा ना, 0.08 होगा 72 का। ओ सॉरी, गलती, क्वेश्चन ही गलती लिख दिए हैं भैया, क्वेश्चन ही गलती लिखे हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ये सही है,
ये जो 72 हम लिखे ना, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। ये 72 ये जो नंबर क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे 0 था, मिस्टेक से लिख दिए। अगर ये भी होता तो आपका आंसर ये होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो चलिए 72 फिर से देख लेते हैं, मिटा देते हैं, 72 फिर से देख लेते हैं। चलिए 72 नंबर में क्वेश्चन दिया गया था, मिस्टेक से गलती से उतार ली है, 0.032 था और इसमें भाग लगाना था 40 से। तो हमें क्या करेंगे, ऊपर 32 लिख देंगे और नीचे 40, और 32 करने के बजाय 1000 से इसमें हम भाग कर देंगे, इसको काट देंगे 8 5 40, 8 चौके 32। अब इसमें 4 में 5 से भाग देंगे तो ये 5 चौके 0.8 होगा। अब इसमें 1000 से भाग करना पड़ेगा, तो ये एक अंक तो पहले से है, 3 अंक और घसकाना पड़ेगा इधर, तो 0.000 और ये 8 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 32 का एग्जैक्ट। ठीक है, सॉरी 32 नहीं 72 का। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यहीं पे देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 भागा, यानी 4 बटा हम कर लेते हैं 0.0025 है, तो ये करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब बटा में 25 कर देते हैं और दशमलव हटाने के बजाय ऊपर कर देंगे, 1 दशमलव का मतलब इसके बाद जितने अंक है उतने 0 बैठा देंगे, 4 अंक है 4 0 बैठा देंगे, काट देंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी 400 बार में कट जाएगा, 4 चौके 1600 आपका आंसर हो जाएगा। 1600 आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चूँकि इसमें दिया ही नहीं है 1600। 73 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, इतना भाग इतना, यानी 0.0000036। अब भाग दे देना है 1.8 से। ठीक है, सॉरी 0.18 से, फिर मिस्टेक किए थे, 0.18 से भाग करना है। क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं टोटल 36, अब बटा में कर देते हैं 18, और इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से गुना करेंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए हम 1 कर देंगे, जितना अंक है 0 अंक है उतना 0 बैठाएंगे, 2 2 4 2 6 6 0 बैठा देंगे, 2 2 4 और 2 6, यहाँ से कर देंगे 8 दूना 18 दूना 36, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 2 बटा 2 2 4, यानी ये 4 0, यानी ओवरऑल 0.000 और 2 हो जाएगा, 4 अंकों के बाद दशमलव पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी 74 का देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर वही हो जाएगा। 74 में 0.30 और 2, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 74 का। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 75, 4.8438 और इसमें भाग दे देना है आपको 0.606 ऐसा दिया है, 0.069 से भाग देना है। सिंपल क्या कर देंगे, इसको 48 लिख देते हैं, 438 लिख देते हैं, बटा 69 कर देंगे। ठीक है, और दशमलव हटाने के बजाय इसका ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका दशमलव हटाने के बजाय नीचे 10,000 से भाग करेंगे। यहाँ से हम इसको कटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 69 से जितना बार में कटे, एक बार तो कटेगा नहीं, ऐसा कर लेते हैं 13 से कटाते हैं, 13 से काटेंगे, 13 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना भैया। इसको हम देख लेते हैं, 9 6 15, 3 से बिल्कुल कटेगा, तो 8 4 12, 4 16, 3 19, 1 20, 7 27, 3 से कट जाएगा, 3 दूना का 6, 3 3 का 9, 3 से कटाइए, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 छक्का 18। अब ये 23 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 23 से कटेगा चाहे ना कटेगा, इसको कटाना ही पड़ेगा। 23 से हम कर लेते हैं 161 46, भाग लगा दीजिए 23 से, तो आपका हो जाएगा 2 7 बार में जा सकते, 7 3 21, 7 दूना 14, 2 16, 161 पूर्णतः कट गया और यहाँ पे बच जाएगा 0, यानी आपका हो जाएगा 1, यह उतार देंगे आपका 4, काम नहीं बनेगा,
तो 0 उतारेंगे और 6 उतारेंगे, 23 दूना 46 हो जाएगा। ये पूर्णतः यानी 23 दूना 702 बार में कट रहा है, ये कट जाएगा 702 बार में। ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा, इससे 3 से 3 ये खत्म हो जाएगा, तो नीचे बचा है 10, तो यानी 70.2 आपका आंसर हो जाएगा। 70.2 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 75 का। ठीक है, 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। छिहत्तर नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 76 कह रहा है कि आपका 86.04 है, इसमें भाग लगा देना है 4000 से। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कर लेते हैं 86.04 पूरा लिख देते हैं, अब बटा 4000 पूरा लिख देते हैं, और इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 100 से भाग कर देंगे, इसका दशमलव हटाने के लिए। ठीक है, अब इसको काट देना है, कटने वाला है तो 4 से तो ये कट जाएगा बिल्कुल। 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 4 से कटेंगे 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऊपर आएगा 21 51, अब बट्टा में हमारा 2 और 5, 5 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख से भाग करेंगे 2 2 4 1 5। अब दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, 2 2 4 1 5 अंक के बाद, 4 अंक तो है ही, इसमें कमी पड़ रहा है 1 अंक है, तो 0 बैठा देंगे, 2 21 51 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का देख लीजिएगा, 76 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है 76। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। 77 नंबर दिया है आपका, 77 दिया है 256 का पावर में आपका दिया है 0.16 और गुना 16 का पावर दे दिया गया है 0.18। क्या करना है इसको सॉल्यूशन, 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16 का पावर 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 0.16 और ये हो जाएगा 16 का पावर 18। ठीक है, सॉरी 0.18, ये हो जाएगा 16 का पावर 0.32 और गुना 16 का पावर 0.18। ऐसा करते हैं, एक फार्मूला जानते हैं आप क्या, x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m अजोड़ n होता है। ठीक है, इस फार्मूला के माध्यम से हम कर सकते हैं 16 के पावर ये जोड़ देंगे 18 32 50 यानी 0.5 आपका आ जाएगा। 0.5 का है तो 0.50 यानी अब 50 होगा, 0.50 हो सकता है इसका। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, 2 के पावर 4 कर देंगे, 2 दूना 4 दूना कर देंगे 16। ठीक है, 2 के पावर 4 ऐसा कर लेते हैं, 2 के पावर 4 करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसा करते हैं 4 का पावर 2 कर देते हैं और इसमें 0.50 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा हमारा, 4 का पावर, ये 50 दूना 100 होता है ना, 0.1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दे देना है, तो 2.2 अंक के बाद दे देंगे, तो ये ओवरऑल क्या आ गया, 4 का पावर 1 आ गया, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 77 का 4 आंसर हो जाएगा, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 78 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 78 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 3 के पावर 3.5 है और गुना में दिया गया है 21 है और 21 का पावर 2 है, गुना 42 का पावर आपका दे दिया गया है 2.5 और भाग में दे दिया गया है आपका 2 के पावर 2.5 गुना 7 के पावर 3.5, 7 के पावर 3.5 बराबर दिया है 21 का पावर वाट दिया है, तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन सब में कौन सा ऐसा फैक्टर हो जो सब में अवेलेबल हो सकता है, तो 21 सब में हो सकता है, क्योंकि 21 का पावर x दिया है, तो 21 के तो फॉर्म में सब लाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ 3 है, तो हम ये कर सकते हैं कि 7 और 3 यानी 21 का फैक्टर 3 गुने 7 होता है, तो 3 गुने 7 के रूप में सबको हम करने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से यहाँ भी 3 मिल जाएगा, इसमें भी 7 3 मिल जाएगा, इसमें भी 7 3 मिल जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से एक 2 बच रहा है तो इसमें तो 2 मिल जाएगा, 7 गुने 3 गुने 2, तो इससे इसका काम हो जाएगा, 7 फिर मिल जाएगा। और इधर भी 7 गुने 3 मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसी अभाज्य गुणनखंड को लेकर हमें काम करना पड़ेगा, यानी सबका हम 3 और 7 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम 3 और 7 के रूप में, तो ये 3 तो ऑलरेडी है, 3 के पावर 3.5 रहने देते हैं। इसको हम फैक्टर करेंगे तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं और गुने 3 सत्ते 21 होता है ना, 3 सत्ते 21, यानी 7 के पावर भी हम 2 लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स वाई के पावर जब भी n होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं, x के पावर n और गुना y के पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। अगर पावर सेम है तो इसको हम खंडित कर सकते हैं, ये नियम होता है। अब इसको हमने खंडित कर दिया तो सेम रख देंगे। और 42 को किस प्रकार से खंडित कर सकते हैं, 42 को लिख सकते हैं 7 के पावर 2.5, पावर वही रहेगा, केवल इसका फैक्टर कर देंगे तो 7 6 के 42 होता है। तो 6 को फिर हम फैक्टर करेंगे 2 गुना 3, यानी 3 के पावर 2.5 भी कर सकते हैं, और इसमें 2 से कर देंगे 2.5। ठीक है। अब ये हमारा भाग में दे दिया है, तो भाग दिया है तो इसको हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे और ये 1 बटा नीचे आ जाएगा। भाग को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो 1 बटा नीचे आ जाएगा, यानी 2 के पावर आपका कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और गुना हमारा बच गया लास्ट में 7 के पावर 3.5 बराबर 21 को भी हम खंडित कर लेंगे। कैसे, 3 के पावर x और गुना 7 के पावर x, चूँकि हम खंडित करने के लिए स्वतंत्र हैं इस फॉर्म पर। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ से ये तो पद कट जाएगा, ये वाला पद हमें दिख रहा है कि ये पूर्णतः कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये वाला बच गया 3 और 7 के रूप में। तो 3 के पावर सभी हम जानते हैं एक और फार्मूला कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n इज इक्वल टू एक्स के पावर m जोड़ n होता है। ठीक है। तो इस फॉर्म पर आप सजा लेंगे। तो 3 के पावर जितने भी 3 के पावर में है सबको एक जगह जोड़ लेते हैं। तो 3 के पावर 3.5 कर देंगे, प्लस कर देंगे 3 के पावर यहाँ पे 2 है तो 2 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे 3 के पावर देख लेते हैं यहाँ पे है 2.5 कर देंगे। अब 3 है, नहीं है, 3 नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब बच गया हमारे पास 7, तो 7 के पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, फिर जोड़ देंगे यहाँ पे 2.5 है, इसको जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे हमारा 7 के पावर 3.5 है, सबको जोड़ दिए। अब इसको रहने देते हैं, इसमें चूंकि है नहीं, सब तो खत्म हो गया काम। इधर बच गया 3 के पावर x गुने 7 के पावर x आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 3 के पावर आपका कितना जोड़ेंगे तो आएगा 3 2 5 5.5 हो जाएगा, 5 2 7 आएगा यानी 8 हो जाएगा। 3 के पावर 8 हो जाएगा और गुने 7 के पावर इसको जोड़ देंगे 2 2 4.5 3.5 4 3 7 1 8, यानी इधर भी हमारा उतना आ जाएगा और इधर x गुना 7 के पावर x। अब देखिए पावर दोनों में सेम है तो हमारा इसका वैल्यू करिए तो अच्छा है, इससे वैल्यू निकालिए तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा ओवरऑल कितना। जब ऐसा दो कंडीशन बनेगा 3 के पावर हमारा आ जाएगा कैसे, 3 के पावर 8 इज इक्वल टू 3 के पावर x, तो दोनों से आधार कैंसिल हो जाता है तो x का वैल्यू निकल जाता है 8। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 7 के पावर 8 इज इक्वल टू 7 के पावर x, दोनों का वैल्यू आधार सेम होता है तो ये हमारा क्या हो जाता है, घातांक बराबर हो जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 8, यानी ओवरऑल आपका 8 ही आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। जिस ऑप्शन में होगा आपका सही हो जाएगा, 78 का ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 6 का पावर, सेम क्वेश्चन इसी टाइप से है। 6 के पावर 1.2 है और गुना 36 का पावर आपकी वाट दिया है इसमें, तो हम x मान लेते हैं वाट के स्थान पर। गुना दे दिया गया 30 का पावर आपका दिया है भैया 2.4 और उसके बाद दिया गया है 25 का पावर आपका कितना है 1.3 है, बराबर 30 का पावर आपका इधर दे दिया गया है 5। अब हमें क्या करना है कि जिसका x का वैल्यू दिया है, जिस पर पावर x दिया है, इसको हम देखेंगे कि अधिकतम किस रूप में हम तोड़ें कि सब में मिल जाए। तो अगर इसको हम 6 गुने 6 कर दें तो 6 तो मिल ही जाएगा, इसमें भी 6 मिल जाएगा, इसमें भी 6 मिल जाएगा,
5 भी मिल जाएगा, इसमें भी 6 और 5 मिल जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से ब्रेक कर लेते हैं और यहाँ भी हमारा बराबर में इक्वल में जो दिया है उस पर भी ध्यान करना होगा कि इसमें भी 6 और 5 मिलना चाहिए। तो ये मिल जाएगा तो सिंपल हम 6 और 5 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो इसको 6 के रूप में तोड़ेंगे तो ये तो रहेगा, 6 को रख देते हैं। इसको 2 और 3 के रूप में नहीं तोड़ेंगे क्योंकि 6 5 के रूप में ही हमारा हो जाएगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो 6 के पावर x लिख सकते हैं और फिर 6 के पावर x भी लिख सकते हैं, उतना ही रहेगा। 6 के पावर 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का पावर, हाँ ठीक बिल्कुल लिख सकते हैं 6 के पावर x और 6 के पावर x चूँकि 6 6 के 36 उतना ही रह जाएगा। और 30 को कैसे तोड़ सकते हैं, 30 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 6 के पावर 2.4 और गुने 5 के पावर 2.4, यानी 6 × 30 हो जाएगा, उतना ही लिखे हैं। और फिर 25 को कैसे तोड़ सकते हैं, 5 के पावर 1.3 गुने 5 के पावर 1.3। अब बराबर में ये हो जाएगा 6 का पावर 5 और गुने 5 के पावर 5। ठीक है, 6 × 30 वही बात हुआ। ठीक है, अब यहाँ से हमें कर लेना है, सबको 6 वाला एक साथ जोड़ लेंगे, 5 वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो आइए 6 वाले को हम एक साथ जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 6 वाले को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 के पावर 1.2। अब प्लस कर देंगे 6 का पावर ये x है, फिर यहाँ भी 6 का पावर x है। अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 6 और है, कहीं 6 और है, यहाँ 2.4 है। तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 6 का पावर में। और 5 के पावर में देख लेते हैं, 5 के पावर में कितना आ रहा है, एक यहाँ पे है 2.4 और यहाँ पे है 1.3 और फिर 1.3 है। ठीक है, 5 6 हो गया। अब इधर भी हमारा 6 के पावर 5 है और 5 के पावर 5 है। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको 6 का कर देंगे तो ये 6 के पावर, अब देखिए इसमें भी हमारा 5 है, इसमें भी 5 है, 6 है 5 है, तो अब 6 का इक्वल इसके कर देंगे और इसका इक्वल इसके कर देंगे। तो ये वाला तो बराबर हो ही जाएगा, होना ही है, ऐसा कोई बात ही नहीं होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये कर देंगे 6 के पावर, इसको सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.4 और 12 24 36 होता है था, यानी 3.6 ये हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये वाला तो हो जाएगा 36 3.6 हो जाएगा प्लस 2x और गुना 5 के पावर ये कितना हो जाएगा 1.3 यानी 13 दूना 26। ये ऐसा कर लेते हैं, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और 2 4 1 5, यानी 5 के पावर 5 हो जाएगा। इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 के पावर 5 गुना 5 के पावर 5। बोले नहीं कि ये वाला बराबर हो गया, तो जब इस दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों पक्षों से कट जाएगा, हट जाएगा, बच क्या जाएगा हमारे पास, ये वाला पद बच जाएगा 6 के पावर 3.6 प्लस 2x इज इक्वल टू 6 के पावर 5। अब दोनों आधार बराबर हो जाते हैं तो कट जाते हैं और यहाँ पे हमारा घातांक बराबर हो जाता है एक दूसरे के, 3.6 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम 2x इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, 5 में से ये घटा देंगे तो 36 4 40 यानी 14 हो जाएगा, 1.4 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1.4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, दिख रहा है ना, x बराबर आपका हो जाएगा 1.4/2 करेंगे, काट देंगे तो 0 आपका 7 आंसर हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 0.7 के इक्वल हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन 79 का भी ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने देते हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन इसमें भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 80 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है 1/11 से भाग, मतलब 1 में 11 से भाग देना है तो सिंपल 11 से भाग लगाते हैं, 1 में जाएगा नहीं जाएगा तो हम 1 का 0 उतार देंगे, फिर भी नहीं जाएगा तो 0 दे देंगे और फिर डबल बार उतारे हैं 0, एक बार और उतार दिए तो यहाँ 1.0 दे देंगे, 11 9 99 हो जाएगा, आएगा 1
फिर हम 10 करेंगे तो काम नहीं चलेगा भैया। और लगातार जब फिर 0 उतारना पड़े तो लगातार 2 संख्या उतारे तो फिर एक बार 0 आएगा, फिर 11 9 99, फिर 1 आएगा, फिर एक बार उतारेंगे काम नहीं चला, फिर लगातार 2 संख्या उतारे फिर एक 0 उतारेंगे और 11 9 99 इसका मतलब हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या दिख रहा है, रिपीट हो रहा है, 0 9 0 9 0 9 आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.09 पर ये रेकरिंग दोनों संख्या रिपीट बार बार हो रही है, 0 9 0 9 0 9 आता रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा, यानी आपका 80 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 80 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 81 नंबर क्वेश्चन से। आशा करता हूँ ये समझ में आ गया हो। लास्ट में कहना चाहेंगे कि दोस्तों अगर आप एस.टी. यादव बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. यादव बुक का सलूशन मेरे द्वारा, वैसे तो बहुत सारे लोग बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे द्वारा देखना चाहते हैं तो आप एस.टी. यादव मेरे सेकंड चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मतलब सेकंड चैनल का नाम है, आप इसी चैनल पर जाइएगा, चैनल सेक्शन जहाँ रहता है, यानी प्लेलिस्ट के बाद में एक चैनल सेक्शन रहता है। ठीक है, इसी चैनल सेक्शन में मैंने अपना सेकंड चैनल दे दिया है जिसका नाम है मैथ ए मस्ती भैया। मैथ ए मस्ती भैया चैनल का नाम है, और यहाँ से आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं और यहाँ से आप एस.टी. यादव बुक का सलूशन देख सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, JOIN ब्लू कलर का सब्सक्राइबर के बगल में लिखा रहता है, ठीक है, ब्लू कलर का, उसको आप टिप कर कहते हैं, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो, बट मैं रिक्वेस्टिंग कर सकता हूँ, चलिए आपकी मर्ज़ी। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 81 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।